वेलकम टू आर्टिफिशियल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं समझते हैं। आज एमपी में की इसमें दो विंग के बारे में बात करेंगे। एमपी में एक नर्सिंग और अगेन सेकंड हम बात करेंगे पैरामेडिकल विंग में। तो एक वीडियो नर्सिंग पे रहेगा और दूसरा वीडियो पैरामेडिकल सेक्शन पे। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है, जो कई विश्वविद्यालय में कई छात्रों को ये बताने वाली है कि एग्जाम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कब से हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के है। तो डिटेल में चर्चा करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा है, तो फिर भी आप पूरा सुनिएगा। मेडिकल विश्वविद्यालय नर्सिंग के 25,000 छात्रों की सत्र, कौन से सत्र की बात हो रही है? अभी नर्सिंग वाली वीडियो है, इसमें सत्र 2021 और 22। सर 2021 के एग्जाम ऑलरेडी हो गए हैं, प्रैक्टिकल्स अगर तक नहीं हुए हैं, जिनके प्रैक्टिकल्स अभी तक डेट्स नहीं आए हैं, पैनल नहीं आए हैं, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इनके लिए फिर हम यूनिवर्सिटी में बात करेंगे, अभी तक अगर नहीं आया है तो। दूसरा हम बात करेंगे कि मतलब फर्स्ट तो हो गया अपना 2021 सत्र के लिए, जिसमें प्रैक्टिकल चालू है, एग्जाम्स हो चुके हैं और इनका पैनल अगर अभी पेंडिंग है तो वो कमेंट करके बताएंगे चैनल पे, तो मैं फिर यूनिवर्सिटी में आपके बारे में जानकारी लूंगा। दूसरा, जो इनके बाद सत्र 21-22 के लिए, तो 21-22 सत्र में स्टूडेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट 25 के 25,000 स्टूडेंट के लिए सत्र 21-22 परीक्षाएं 3 साल से ज्यादा लेट हो चुकी, मतलब मोर देन 3 ईयर हो चुके हैं, अभी तक इनके एग्जाम्स नहीं हुए। कितने दिन हो गए? मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल तक अभी तक नर्सिंग के 21-22 सत्र के एग्जाम नहीं हुए हैं। तो 15,000 छात्रों को राहत, कल से होने वाली नर्सिंग परीक्षाएं अब 19 सितंबर से होंगी। ये कल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब ये न्यूज़पेपर कटिंग छपी है वो कब की है? 8 तारीख से एग्जाम थे आप लोगों के, 8/8/2024 ये एग्जाम डेट्स थी। लेकिन इसमें समस्या आखिर क्या थी सर? जो एग्जाम की डेट बदल दी गई, एग्जाम की डेट बढ़ा दी गई। अब एग्जाम कब है सर? अब एग्जाम है 19 सितंबर से, 19/9/2024। इसके बारे में भी डिटेल हम बात करेंगे, पूरी चीजें एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूं और क्या कैसा है वो चीजें समझिए। पहले न्यूज़पेपर में क्या छपा, फिर उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर ने नर्सिंग सत्र 21-22 के कुल यानी 6 अगस्त से होने वाली परीक्षा, सॉरी ये 8 अगस्त नहीं, 6 अगस्त 6 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं करीब 1.5 महीने आगे बढ़ा दी गई हैं। अब नर्सिंग की जो परीक्षाएं होनी थी अब वे 19 सितंबर से होंगी, मतलब अब कब एग्जाम होंगे? 19 सितंबर से होंगे। इसकी पूरी डिटेल अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आगे क्या विषय? इसकी वजह हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर अब अनसुटेबल के साथ डेफिशिएंट और सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच करने के खिलाफ स्टे लाने वाले कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल हो। मतलब अब कौन कौन एग्जाम दे पाएंगे? अभी तक जब हम एग्जाम 6 अगस्त 2024 को कौन एग्जाम दे पा रहे थे? ओनली सुटेबल। समझिएगा ध्यान से, कौन दे रहा था? ओनली सुटेबल। लेकिन जो 19 तारीख को एग्जाम हो रहा है उसमें कौन कौन दे रहा है? सुटेबल तो दे ही रहे हैं, दूसरा अनसुटेबल, तीसरा डिफिशिएंट वाले, चौथा जिसने स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये चारों विंग के स्टूडेंट अब एग्जाम देंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि एग्जाम किसका था? जिसने सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच से जिसको सुटेबल पाया गया, सिर्फ उसका एग्जाम 6 अगस्त से हो रहा था। लेकिन अब एग्जाम जो 19 सितंबर से हो रहा है, यानी 1.5 महीने बाद, वो एग्जाम किसके लिए हो रहा है? वो सुटेबल कॉलेजों के लिए, अनसुटेबल कॉलेजों के लिए, डेफिशिएंट के लिए, और जो कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था, यानी सभी बच्चों के। अब सोमवार से ऐसे छात्रों के लिए विश्वविद्यालय नामांकन कराने के लिए लिंक खोल दिया है। अब सोमवार को यह तिथि ओपन हो गई है, किसके लिए? इनरोलमेंट के लिए। किस सत्र के लिए? 21-22। ठीक है, अब हम 21-22 सत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो जिसके बाद नामांकन करने से चूके लगभग 15,000 छात्र
ऑनलाइन नामांकन करने के बाद परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। बिना विलंब, बिना नामांकन व परीक्षा फॉर्म भरने परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस तरह एक साथ 25,000 छात्राओं को एक साथ परीक्षा में शामिल होने का मौका दे रहे हैं। मतलब पहले जो एग्जाम था वो 10,000 बच्चों का था, अब ये टोटल मिला देगा तो 15,000 हो गए। अब लगभग ऐसे इस सत्र के यानी 21-22 सत्र के 25,000 स्टूडेंट एग्जाम देंगे। दरअसल सीबीआई जांच के आधार पर हाई कोर्ट ने प्रदेश के 169 सुटेबल कॉलेजेस, कितने थे 169 कॉलेजेस, 169 सुटेबल कॉलेजेस नर्सिंग कॉलेज में सत्र 21-22 में प्रवेश लेने वाले लगभग 10,000, मैंने कहा था ना 10,000 स्टूडेंट थे जिनके एग्जाम हो रहे थे। फिर आगे देखते हैं, का आदेश दे दिया था। इस मामले के खिलाफ नर्सिंग कॉलेजों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब सभी 25,000 नर्सिंग छात्राओं में शामिल हो चुके। इसके बाद ही ग्वालियर चंबल संभाग के 56 ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस बात को लेकर स्टे ले लिया था। कितने थे ऐसे जिन्होंने स्टे लिया? 56 कॉलेजेस। तो 56 कॉलेजों ने क्या किया था? स्टे ले लिया था। एक बार फिर सीबीआई जांच करवा चुके, तो दूसरी बार उनके कॉलेजों की सीबीआई जांच पर क्यों कार्रवाई की जा रही है? ऐसे कॉलेजों के छात्रों को भी परीक्षा में शामिल करने के लिए मोहलत मिल गई। तो कुल मिलाकर के सुटेबल, अनसुटेबल, डेफिशिएंट और स्टे सत्र 20-21 के 20,000 छात्रों का रिजल्ट का इंतजार। अब मैं पहले बात कर रहा था कि अभी जो सत्र 20-21 वाले हैं, सत्र 20-21 की बात करूं मैं, अगर मैं सत्र 20-21 की बात करूंगा तो इसमें कितने स्टूडेंट थे? इसमें 20 के यानी 20,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, लेकिन अभी प्रैक्टिकल पूर्णता नहीं होने के कारण उनके रिजल्ट अभी पेंडिंग है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, 4 साल पहले जिसका एग्जाम हो जाना था उसके एग्जाम तो हो गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आए। और जो अभी 3 साल से ऊपर जिनको हो चुका है, अभी उनके एग्जाम की डेट भी 19 सितंबर को कर दी गई। यानी कितनी अनियमितताएं चल रही हैं हम सबके बीच में। आगे और समझते हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर नर्सिंग सत्र 20-21 के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं मई में मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा चुकी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी भी चल रही हैं। मतलब अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। सोचिए, मई से एग्जाम चल रहा है, जून बीत गया, जुलाई आ गया, और जुलाई भी बीत गया, अगस्त आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी तक चल रही हैं। इससे ऐसा छात्रों को रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। उक्त सत्र के विद्यार्थी पढ़ाई में 4 साल पीछे चल रहे हैं। मैंने अभी यही कहा कि 4 साल जिनके एग्जाम पहले हो जाने थे उनके एग्जाम अभी तक नहीं हो पाए हैं, और 4 साल लेट चल रहे हैं बच्चे, 4 साल लेट चल रहे स्टूडेंट, उनके एग्जाम के रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाए हैं। यानी जिन छात्रों को सत्र 24-25 में डिग्री मिल जानी चाहिए, आप समझिए कि जिस सत्र में 20-21 में जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया 20-21 में, उसको कब उसकी डिग्री पूरी होनी थी? 24-25 में, मतलब उसकी डिग्री कंप्लीट होगी। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि अभी तो उनका फर्स्ट ईयर हुआ है बस। यानी वो स्टूडेंट कितने दिन लेट हैं? पूरे 4 साल। और इसमें कहीं ना कहीं नर्सिंग संचालकों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये जो केस लंबित चलता रहा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया कॉलेजों ने, और ये जो भी अनियमितताएं हुई यूनिवर्सिटी की, एमपी मैस्यू और एमपी एनआरसी की, ये टोटली सभी की मिलीभगत है। आगे बढ़ते हैं। यानी जिन छात्रों को सत्र 24-25 में डिग्री मिल जानी चाहिए, वे अभी तक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके, में प्रमोट नहीं हो चुके, मतलब फर्स्ट ईयर में ही है, अभी तक सेकेंड में प्रमोट नहीं हुए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग व एमएससी नर्सिंग के छात्र भी अगली क्लास में रिजल्ट के अभाव में अब तक प्रमोट नहीं हो चुके हैं। साथ ही साथ ये तो हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं, इसी के समक्ष जब हम एमएससी नर्सिंग की बात करते हैं, मतलब, और अगर हम पोस्ट बेसिक बीएससी की बात करते हैं, यानी इनके साथ भी कुछ ऐसा ही खेल है। इनके भी एग्जाम को लेकर के मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इनके एग्जाम्स कब हैं, क्या नहीं है, सारी चीजें। सभी 25,000 छात्र एक साथ दे पाएंगे परीक्षाएं, ऐसा कौन कह रहा है? डॉक्टर पुष्पराज बघेल। नर्सिंग छात्र 21-22 के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग व एमएससी नर्सिंग पहले वर्ष की 6 अगस्त से होने वाली परीक्षाओं को इसीलिए आगे बढ़ाया गया है क्योंकि हाई कोर्ट ने सुटेबल के साथ ही अनसुटेबल व डेफिशिएंट और सीबीआई जांच करने के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आए थे, उन छात्रों की परीक्षाएं कराने का आदेश दिए हैं। ऐसे छात्रों के नामांकन व परीक्षा फॉर्म नहीं भर रहे थे, जिसके चलते अब परीक्षाएं 19 सितंबर से आयोजित, ऐसा रजिस्ट्रार डॉक्टर पुष्पराज बघेल जी ने कहा है।
आगे समझते हैं, जानिए कब होंगी परीक्षाएं। मेडिकल विश्वविद्यालय पोस्ट बेसिक बीएससी सत्र 21-22 की परीक्षाएं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस कोर्स की परीक्षाएं 19 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आयोजित होंगी, जबकि ऐसे छात्र नियमित शुल्क के साथ 9 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, यानी आपकी लास्ट डेट के फॉर्म भरने की 9 सितंबर, ठीक है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 11 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के छात्रों की परीक्षाएं 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। वहीं एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की सत्र 21-22 के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर व एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्जाम के छात्र छात्राओं नियमित शुल्क के साथ 9 सितंबर जबकि विलंब शुल्क के साथ 11 सितंबर तक फॉर्म भर जाएंगे। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिस्प्ले को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये पूरी डिटेलिंग थी नर्सिंग को लेकर के। अब आगे हम पैरामेडिकल को लेकर देखेंगे। धन्यवाद।